नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर-उजाला.com। ये जो आप मेरे पीछे एक 3D स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं ना, लोकसभा, वही लोकसभा है जहां आपके चुने हुए सांसद बैठते हैं। लेकिन अब क्या उन सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है? आखिर संविधान में क्या बदलाव होने वाले हैं? परिसीमन की बात क्यों चल रही है? क्या पूरा मामला है, समझते हैं। इससे पहले हम कुछ पॉइंटर्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा में जो राज्यों की 815 संख्या और वो केंद्र शासित प्रदेशों की 35 सीटें होंगी, यानी कुल मिलाकर जो अभी बात सामने आ रही है, जैसा बिल पेश किया जाएगा कल 16 अप्रैल को संभवतः, तो 815 और 35 मिला के 850 सीटें, यानी अगर वो बिल पास होता है तो अब लोकसभा में 850 सीटें हो जाएंगी। कैसे समझते हैं इसको? संसद में महिला आरक्षण की भी बात लगातार चल रही है और हम बात करें तो 33% महिला आरक्षण के बाद संसद में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। जिस तरह से बार बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, संसद में महिला आरक्षण की भी बात चल रही है और इतिहास रचने की दहलीज पर भारतीय लोकतंत्र खड़ा हुआ है। क्या होने वाला है ये पता चलेगा। अगर हम परिसीमन विधेयक की बात करें, परिसीमन विधेयक 2026 में है क्या, तो वो समझते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की सीटों का पुनर्निर्धारण होगा। ये परिसीमन विधेयक 2026 के तहत पुनर्निर्धारण की बात सामने आ रही है। विधेयक के प्रावधानों पर 16 और 17 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र होगा, जिसपे चर्चा होगी। जैसा अभी हमने शुरुआत में बात की कि 16 अप्रैल 17 अप्रैल को संभवतः क्या ये जो सीटें हैं, ये जो संख्या है जो अभी 543 है, वो 850 होने वाली है, हो सकती है, क्या कुछ है। बिल पारित होने पर देश में विधायिका का पूरा ढांचा बदल जाएगा, क्योंकि अभी तक जहां 543 सांसद बैठते हैं वहां 850 सांसद बैठेंगे। पूरा ढांचा बदल जाएगा। समझते हैं इसको और डिटेल तरीके से। तो लोकतांत्रिक इतिहास का ये सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि संसद में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 सरकार पेश करेगी 16 अप्रैल 17 अप्रैल को संभवतः, और कानून बनाकर लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 करने का ये प्रस्ताव है। यानी जो परिसीमन का बिल पेश होगा, जो अभी 543 सीटें हैं, उसको कानून बनाकर 850 सीटें करने का प्रस्ताव सरकार सदन में पेश करेगी। महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी संशोधन होगा। जैसा अभी हमने पहले समझा, जिस 33% आरक्षण की हम बात कर रहे थे, तो वो 33% आरक्षण यहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसमें संशोधन करने के बाद दिया जाएगा, जो 1/3 आरक्षण की बात चल रही है। 33% महिला आरक्षण के लिए 3 विधेयक लाने की तैयारी में सरकार है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से सदन में पेश किया जाएगा, इसका किस तरह से परिणाम सामने आएगा, किस तरह से पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आएगी। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में किन संशोधनों पर जोर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना बड़ा बदलाव होने वाला है, 543 सीटों को 850 किया जा रहा है, जहां 543 सांसद बैठते थे वहां करीब 850 सांसद अब बैठेंगे, इस बात की तैयारी की जा रही है, तो संविधान में तो बदलाव होगा। क्या कुछ बदलाव संविधान में होने जा रहा है उसको समझते हैं। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 81 की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 81 यानी संविधान में इस बदलाव से लोकसभा की संरचना की परिभाषा ही पूरी तरह बदल जाएगी। अगर संविधान के अनुच्छेद 81 में जो बदलाव होगा उससे पूरी परिभाषा ही संरचना की बदल जाएगी। अनुच्छेद 82 की बात करें तो अनुच्छेद 82 के तहत बदलाव के बाद परिसीमन कब और कैसे होगा, ये संसद के कानूनों व परिसीमन आयोग की शक्तियों के जरिए तय किया जाएगा। यानी संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 के तहत जो बदलाव सामने हो सकता है वो अभी हमने समझा। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 170 की, तो अनुच्छेद 170 ये अनुच्छेद राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनसंख्या की परिभाषा से संबंधित है। नए संशोधन के जरिए इनमें अब सीटों की कुल संख्या का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर ये बिल पेश होने के बाद कानून बनता है तो इसमें अब सीटों की कुल संख्या का इस्तेमाल किया जाएगा।
अगर हम अनुच्छेद 330 की बात करें तो सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का विस्तार महिलाओं के लिए तय सीटों तक करने जा रही है। जैसा अभी तक ये परिसीमन 2026 का जो बिल पेश होने वाला है उसमें बात सामने आ रही है। देखना ये होगा कि कल यानी 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को जब सदन में इस बिल पेश किया जाएगा, जब चर्चा होगी तो किस तरह से क्रिया और प्रतिक्रिया सामने आती हैं, आखिर क्या कुछ होगा, किस तरह से ये बिल कानून बन सकता है या नहीं बन सकता है। लेकिन अभी नए विधेयकों कि अगर हम जिक्र करें तो नए विधेयकों से और क्या कुछ बदलेगा, एक बार वो भी समझ लेते हैं। अब तक की व्यवस्था ये थी कि हर जनगणना के बाद स्वतः ही परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। नए बिल ने इस स्वतः को हटा दिया, यानी अब ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा। जो नया बिल आएगा उसमें स्वतः कुछ नहीं होगा। अब जनसंख्या का मतलब केवल नवीनतम जनगणना भी नहीं होगा, बल्कि संसद की ओर से अधिसूचित जनगणना के आंकड़े आधार होंगे। परिसीमन कब और कैसे होगा ये संसद के कानूनों व परिसीमन आयोग की शक्तियों के जरिए तय किया जाएगा। यानी अब सवाल आप लोगों से भी है कि आप लोग कितना एक्साइटेड है, आप लोगों को क्या लगता है संसद में कल जो होने वाला है, संभवतः कल या परसों जब ये बिल पेश किया जाएगा तो ये जो बदलाव होने वाले हैं, अगर ये बिल पास होता है 543 की जगह 850 सांसद, 850 सीटें लोकसभा की, उसको आप किस तरह से देखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस पूरे बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा। इस बिल से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए अमरुजाला.com के साथ, देखते रहिए अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।